नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। एक ऐसा मामला लेकर के आज आपके सामने आई हूँ जिसे सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे। ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, जिस रोड के ऊपर मैं खड़ी हूँ, ये लगभग 33 फीट की रोड होनी चाहिए, लेकिन अब जो है लगभग 10 से 15 फीट की बच चुकी है। ये जो मकान आप देख पा रहे हैं, ये मकान जो है आगे की तरफ बनाया गया है। यही नहीं, यहाँ पर जो है जो ये रोड बनाई जा रही है, वो रोड पूरी की पूरी भी नहीं बनाई जा रही, सिर्फ रोड के अंदर एक टुकड़ा बना करके छोड़ दिया जाता है। ये सारी की सारी टाइल्स कहाँ से आई है? यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि पर्सनल टाइल्स मंगवा करके कहीं ना कहीं दबाव के अंदर किसी के ये जो है टुकड़ा बनाया जा रहा है। अगर इस तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये घर आगे की तरफ बना हुआ है, और जो ये रोड देख पाएंगे लगभग जो है 7-8 फीट का ही रोड रह चुका है। लेकिन 7-8 फीट का रोड इतना है कि एक गाड़ी भी जो है प्रॉपरली यहाँ से नहीं निकल सकती। लगभग जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ये मामला है। नगर निगम ने इनकी रजिस्ट्री कर दी है, हालांकि रजिस्ट्री हो नहीं सकती है, फिर भी ये लोग रजिस्ट्री दिखा रहे हैं। लेकिन जो सड़क है, ये सारी की सारी जो जगह है वो सड़क बनाने के लिए यूज की जानी थी, लेकिन सड़क की जगह यहाँ पर घर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार विस्तार से जानना चाहूंगी। ऐसा जी, जो पुरानी रजिस्ट्री है हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग दिखा रहे हैं जी, उसके दौरान ये नक्शा है। जबकि हम नगर निगम में गए, वहाँ कर जो अधिकारी है उन्होंने कहा कि ये आम रास्ता है। आम रास्ता कितना तो होता है, उसका कोई तो पैमाइश होती है। वो कह रहे हैं कि पैमाइश आप अपने स्तर पे कराओ। आप अगर आम इंसान ही अगर अपने स्तर पे पैमाइश कराएगा तो फिर वो काम कहाँ करेगा, या फिर इतनी कामों में घुसेगा तो प्रशासन क्यों जरूरत हमें? प्रशासन की जरूरत ही क्यों ही? तो इसलिए ये चीज जो आप देख पा रहे हैं अभी आपके सामने ही है। हाल ये बताइए कि ये सड़क जो है कितनी बनाई जा रही है? सड़क जो है मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ से लेकर के पीछे तक बिल्कुल टूटी हुई है, लेकिन टाइल सिर्फ यहाँ पर रखी हुई है। आपका कहना है कि सिर्फ इतना सा टुकड़ा जो है सड़क का बनाया जा रहा है। जी, ये ऐसा है। हमारे एक पार्षद हैं MC जयप्रकाश जी, उनके घर तक वहाँ तक जो रोड जाता है वहाँ तक उन्होंने सही बनवाई है। लगभग ठीक है, आम जनता के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे आते आते है ना, ये 5 से 6 फीट बजाती है, और यहाँ पर पर्सनल तरीके से बनाई जा रही है ये। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन है कि आप हमारे साथ देके निगम या जो हमारा प्रशासन है उसका सहयोग से हम निकलवाएं, और निगम भी पीछे या फिर जो हमारे अधिकारीगण हैं वो सब पीछे दबे हुए हैं। वो किसी सपोर्ट में है, स्पष्ट कहते हैं कि हमारे MC भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। जबकि इतने आप दिखा पा रहे होंगे, इतने हमारे परिवार के सदस्य इकट्ठे हुए रखे हैं, इनके साथ भी कभी आवाज उठाते हैं तो कभी नहीं आते वो टाइम पे। वो कहते हैं कि जैसा बन रहा है बनने दो। अब ये अगर बन गया 5-6 फीट का तो परेशानी सभी को रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। अच्छा, जयप्रकाश जी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता? वो इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, उनका मुद्दा सिर्फ ये होता है कि जैसा बनता है बनने दो। ये कोई सवाल जवाब नहीं होता हमारा। जयप्रकाश जी ने और एक स्पष्ट कहा है, मैडम जयप्रकाश जी ने एक बार BBN न्यूज से आए थे, उन्होंने उनके सामने स्पष्ट कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अवैध कब्जे हैं यहाँ। वो खुद कह रहे हैं अवैध कब्जा है जी। उन्होंने सरासर कहा है जी अवैध कब्जा है। तो अवैध कब्जा हटवाने के लिए क्या वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? एक्शन तो कुछ, यही तो परेशानी है जी। वो आज हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं। हम यहाँ सारे मोहल्ला जितने भी हैं सदस्य यहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, वो खुद नहीं आते। वो तो कहते हैं बोला मेरा गली का मामला है। गली का मामला क्या है? ये तो सारा मतलब परिवार का मामला है। तो कहीं ना कहीं जो है अवैध कब्जे का ये मामला है। अवैध कब्जा इस तरीके से है कि जो 33 फुट की रोड थी वो सिर्फ अब जा करके 7 से 8 फुट की रोड बच गई है। कहीं ना कहीं जो है घर वालों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, रजिस्ट्री पूरी है। लेकिन अगर जो है इनकी बात की जाए तो आप लोगों ने क्या घर वालों की रजिस्ट्रियाँ देखी है? जी, वो क्या नाम है, जो अधिकारी हैं वो भी देख के गए हैं। अब वो रजिस्ट्री बनी है तो किस बेस पे बनी है, यही मैं सवाल कर रहा हूँ कि अगर निगम भी बनाता है, हम अपने तरीके से नहीं बना सकते ना। तो वो चीजें दिख ही रही हैं स्पष्ट। एक अंधा इंसान भी टकरा के कह सकता है कि गलत है, ये स्पष्ट है। और जब ये चीज निर्माण के दौरान की बात करूं मैं, ये 3 से 4 बार यहाँ पर झगड़े का माहौल बिल्कुल बन चुका है कि बंदा मारा मारी के लिए तैयार थे। और इतने 4 से 5 बंदे अभी प्रेजेंट है। एक 5 से 6 दिन पहले लेडीजों के बीच यहाँ इकट्ठे होने के बाद रुकी है ये, तो 4 से 5 बंदे बुलाए हुए थे। अगर वहाँ हम इकट्ठे होते तो लड़ाई स्वाभाविक थी, बिल्कुल होती। इसलिए हम चाहते हैं कि वो तरीके से बने और प्रशासनिक तरीके से बने, कानूनी तरीके से बने। अगर हम भी झगड़ा करके अगर रोके तो वो नुकसान है हम सभी का। इसलिए रिक्वेस्ट मानेंगे तो ठीक है, नहीं हम आगे तक अधिकारी को आवाज उठाएंगे पूरी। ये तमाम लोग जो यहाँ पर खड़े हैं कहीं ना कहीं अपनी मांग उठा रहे हैं
क्योंकि सड़क जो है 33 फीट की होनी चाहिए थी, सड़क कम है और रजिस्ट्री जो है इन लोगों के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये रजिस्ट्री दिखा रहे हैं वो 2000 से लेकर के 2014 या 2015 के अंदर करवाई गई है, उससे पहले की कोई रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं दिख रही है। एक बार इस तरफ दिखाना चाहूंगी, जो आप रोड देख पा रहे होंगे कि 6 से 7 फीट का बचा हुआ है और आगे की तरफ घर बना हुआ है, ईंटों का पक्का मकान यहाँ पर बना हुआ है। और अगर जिस रोड के ऊपर मैं खड़ी हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये रोड थोड़ा चौड़ा है, लेकिन उस रोड की अगर बात करें तो ये रोड बिल्कुल ही कम नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है रजिस्ट्री घोटाला यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़े दिन पहले जो है मैंने आपको बताया था कि सेक्टर 16-17 के पीछे एक झुग्गी झोपड़ी है, वहां पर भी इसी तरीके से रजिस्ट्री घोटाला चल रहा था। उसके बाद जो है सूर्यनगर के अंदर भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया था। अब तरसेम नगर के अंदर भी यही मामला सामने आया है। तरसेम नगर 12 क्वार्टर रोड के ऊपर जब कैप्टन स्कूल के पास आते हैं, कैप्टन स्कूल की रोड के ऊपर ही आगे जाकर के तरसेम नगर पड़ता है, वहीं पर ये मामला है और यहीं पर सारे लोग इकट्ठा होकर के विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है एमसी से बात करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर के ऊपर कह दिया कि अवैध कब्जे तो है, लेकिन उसके अंदर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि कहीं ना कहीं किसी प्रशासनिक दबाव के अंदर ये बनाया जा रहा है। रोड की बात की जाए तो पूरा का पूरा रोड भी नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ एमसी के घर तक ही रोड बना करके छोड़ दिया गया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, थोड़ा सा आगे भी ले जा करके दिखाना चाहूंगी आपको कि किस तरीके से जो है इनका कहना है कि आगे बिल्कुल भी रोड नहीं बचा हुआ है। जा करके देखते हैं कि क्या कुछ मामला है। लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि रोड जो है टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, कहीं ना कहीं जो है घर टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं, इसी वजह से रोड भी टेढ़ा मेढ़ा है। इस तरफ आप देख पा रहे होंगे मकान तक। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए यहाँ से लेकर के वहां तक इतना रोड होना चाहिए था, 33 फीट का ये रोड है। लेकिन अगर इस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो इस तरफ आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ही जगह नहीं है रोड के अंदर। यहाँ से 3-4 महिलाएं आ रही है, एक साइकिल वाला व्यक्ति भी आ रहा है। सिर्फ 2 या 3 जो है बाइक यहाँ से निकल सकती है, सिर्फ इतना ही रोड बचा हुआ है, जबकि 33 फीट का रोड इतना होना चाहिए कि एक ट्रक और एक गाड़ी निकल जाए तो भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा के अंदर जगह हो। ये लगातार मैं आपको तस्वीरें तरसेम नगर की दिखा रही हूँ। इनसे जान लेते हैं एक बार, जो महिलाएं यहाँ पर है, क्या कुछ जो है समस्या यानी क्या लगता है कि इसके पीछे किसका प्रशासनिक दबाव है? हम किसी का नाम ले नहीं सकते हैं, पर प्रशासन का दबाव तो है। दबाव के बगैर अपने आप से ईंट डलवाते हैं, अपने आप रोड बनाते हैं। अपने ऐसे कोई अपने घर के आगे रोड कोई नहीं बना सकता। बीच में ये आपको दिख रहा है, ये रोड नहीं बन रहा है, वहाँ तक रोड बन रहा है। वो क्यों बन रहा है? किसी प्रशासन के दबाव से ही बन रहा है। रोड बना हुआ है, ये कब बना था? ये तो बना था, अभी बना है। अच्छा, इसके बाद में हमने रुकवा दिया था। अभी ये रोड पूरा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद वो आगे वालों ने प्रशासन के दबाव की वजह से अधिकारी बोला जैसे है वैसे ही बना देंगे। ये सभी मान ले मोहल्ला वासियों ने रुक के मान ले रुकवाया है और नगर निगम के अधिकारी यहाँ आए थे, बोला जैसा है वैसे ही बना देंगे। लेकिन हमारी यही मांग है जी कि ये प्रशासनिक दबाव किसका है और किसके ऊपर है? नहीं लेना चाहता मैं, किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? सभी के ऊपर है। सभी ने प्रेशर दे रखे है, जयबीर डुड्डी है, जो भी है मान लो सभी का है। तो खुल के कह रहा हूँ जी, सभी का प्रेशर है, ऊपर से दबाव है जी। और ये आप देख सकते हो अभी ये सरासर ये मकान बिल्कुल कब्जा का है जी, है। और हमने रुकवाया जी ये रोड निगम के अंदर गए। हाँ, निगम में जो अधिकारी हैं अभी 15 दिन पहले उनसे मिल के आया है, वार्तालाप की हमने, 4-5 भाई गए तो उन्होंने यही कहा, भाई सारी बातें कहने की नहीं होती, लेकिन हमारे ऊपर थोड़ा दबाव है। तो अब ये खुल के तौर पे है, या मेयर का दबाव है या ऊपर से हमारे जो भी हमारे अधिकारी अच्छे से पार्षद हैं, जो भी हैं, मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन है कहीं ना कहीं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि है मेरे ऊपर। देखो सारी चीजें नहीं कह सकता। ठीक है, नगर निगम के लोग यहाँ पर आते हैं, रोड बनाने के लिए आते हैं। जब ये लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली ये बात कबूल करते हैं कि उनके ऊपर प्रशासनिक दबाव है। तो इसके अंदर 1-2 चीजें निकल करके आई है, या तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्री घोटाला छिपाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये निकल करके आती है कि जो अवैध कब्जे है वो अवैध कब्जे हटवाए नहीं जा रहे हैं यहाँ से, उसके अंदर कोई ना कोई जो है तार जुड़े हुए हैं नगर निगम के ही व्यक्ति से। हो सकता है कि उनके ही रिलेटिव्स यहाँ रहते हो या
फिर कुछ इस तरीके का मामला हो। तीसरा जो है सवाल यहाँ पर ये उठ करके आ रहा है कि अगर इस तरीके से रोड बनाई जा रही है तो कैसे ये पॉसिबल है कि थोड़ी दूर पे जो है 33 फीट का रोड है, उसे आगे जा करके 6 से 7 फीट का रोड यहाँ पर बच जाता है। ये कई तमाम सवाल यहाँ पर उठ करके आ रहे हैं। नगर निगम से लगातार हम ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर नगर निगम का कोई अधिकारी ये सवाल देख रहा है, सुन रहा है, तो इसका जवाब जरूर दे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ दिनों के अंदर उनसे भी ये सवाल पूछने वाले हैं। और ये यहाँ की रिपोर्ट थी। अपडेट मैं आपको लगातार यहाँ की देती रहूंगी। आगे देखते हैं कि क्या ये रोड जो है इसी तरीके से बन जाती है, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रशासनिक दबाव है, हम तो जिस तरीके की रोड है उसी तरीके से ही बना देंगे। एक जगह पर 6 से 7 फुट की रोड है, दूसरी जगह के ऊपर 33 फीट की रोड है। एक ही रोड के ऊपर 2 जो फुट की रोड है वो कहीं ना कहीं कम और ज्यादा दिखाई दे रही है। तो आगे देखते हैं क्या कुछ निकल करके आता है। आगे जा करके नगर निगम के अधिकारियों से भी इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ। सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।